The sixth step in the process is ownership mapping, where the pattern of ownership in the village is recorded. A detailed mapping is made depicting who owns which land and how much. The point of this exercise is to identify patches of land that are largely owned by poor families. After the resource and ownership maps are made, the next step in the INRM planning process is problem identification. This is a process where the program execution committee members visit each patch of land in the presence of all the owners to identify the current problems in each patch of land. The subsequent step in the planning process is called option generation, where the PEC members and the landowners, after visiting each patch of land, brainstorm about possible alternatives to deal with the problems in a better way. For each alternative that is discussed, the PEC members carry out a cost-benefit analysis. Then the best option is selected in consultation with each other. समस्या क्या है ये प्लॉट का पहले बताइए कि इसमें क्या समस्या है? मुझे बालू मिट्टी है ऊपर में, तो धान के लिए उपजाऊ मिट्टी नहीं है, इसीलिए मैं कुछ बगान के लिए व्यवस्था करना चाहता हूँ। तो मेरी समस्या पानी का समस्या है पानी का। तो बेसिकली आप तीन समस्या बता रहे हैं। एक है कि यहाँ पर जो माने मिट्टी उतना अच्छा नहीं है, मिट्टी है, और जगदीश जी बता रहे हैं कि ये पेच में जैसा पोखरी पे पेच है, इसमें पानी का समस्या। उपाय तो किया जा सकता है। मान लीजिए यदि इसमें 100 बाय 100 अगर तालाब भी अगर बनता है तो भी ठीक है, उसमें तो और ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। उसमें और ज़्यादा मैंने अभी जैसे 5% में 1 एकड़ या 50 डिसमिल का इरिगेशन हो जाता है, तो यदि आप 100 बाय 100 तालाब अगर बन जाता है तो हो सकता है कि इसमें 10 एकड़ का सिंचाई हो। जगह मतलब ज़मीन ऐसा है कि इसमें फसल तो होगा नहीं ठीक से, और यहाँ जैसे पानी का असुविधा है, उस स्थिति में हम लोग पेड़ भी लगा सकते हैं। अच्छा। वृक्षारोपण करके मतलब फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। इसमें मान लिया 100 बाय 100 का एक तालाब रहेगा, और इसके नीचे जो हमारे इसके नीचे ही इसी पेज में हमारे भी फ्लोट आ रहे हैं, उनमें अगर 5% रहेगा तो इस तालाब में अगर सालों भर पानी रहता है, वर्षा का जो पानी बह के चला जाता है, तो फिर हमारे जो नीचे हम लोग 5% बनाएंगे उसमें भी पानी का कमी नहीं रहेगा। अभी बताइए, जमीन मालिक तो आप हैं, आप क्या चाह रहे हैं कि ये सब इतना सारा जो उपाय है ये कैसे चाह रहे हैं कि आप करने का? यहाँ पे क्या हो, मतलब आपका जमीन में आपका जैसे क्या होगा? ये सब बहुत सारा ऑप्शन आया है, इसमें क्या हो सकता है आपका उपाय? क्या बगल में तो इसके अलावा बगल में मेरा तो नहीं है, तो इसको अगर 100 बाई 80 के 100 बाई 100 का हम तालाब बना देंगे, तो मट्टी डालने के लिए भी हमको 25 फीट ऑलराउंड चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मट्टी देने के लिए मेरा जगह नहीं होगा, तो दूसरों का दूसरा खेत मालिक के जगह में अगर मट्टी तो नहीं दे सकेंगे, ऑब्जेक्शन हो जाएगा। इसीलिए 5% ही मेरा सुविधा है। This is the ninth step in the INRM planning process. After the PEC members have visited different patches of land with its owners for generating treatment options, these different options are discussed with the villagers. Options that are most cost effective and acceptable to the community are selected. जो अब ये पार्टी मानचित्र तने निना इना मंत्री अब भाई किरेची निना सिलिके अब साल भर रे खर्चारी आला करेंगे तो दादा सामा मरंग बंदारे के बुरी के अब मेन रदो आड़ी को रापुडवा आड़ी को बड़ी ते का ये दईवा एनी सब ते गोड़ा ते के बु ऐसे डो जुर दा गोड़ा रे जुका कुंडी रे जुका बेड़ा रे जुका एन रदो दा चिताने ते जब मान लिया मिते अंजे डोरियो लताते सेतेंगे ने इंदा बेड़ा उतर दा अब साल भर दा टाइम लागे ते ने योजना दा अब संगे हो को दुबे केंते दुबु बाई किराबो मिंदो बारोते उनंग बाई एनरदो निमिन बुगिन योजना दा काबू बाई दईने इदा निना दा अब ना जो उबाय ना निना पाइटी मानचित्रतने एन चितान ये रे 30-40 मॉडल बाई हो अंडो कुंडी होते रे 5% बाई हो अंडो बेड़ा होते रे दो हापा बाई द चिताने ते अब बेड़ा होते लगे ते दो साल भर दारिया रहेंगे काव बावा द ना निमिन
ये ते वो बाई के रे कोई मरने रे अगर चिकने को कुली रासा तन रद अन्या वो तेरे चिकने बाईओ मेंते अगर कुली रासा में नरद कुली दई तो बेड़ा रे चिन्ना भाई बेड़ा रे तो दीदी हप्पा इना तो अबू जापा कर कि ना बुना पंगे हप्पा अबू बाई ये बेड़ा रे तो मेंते या जो आपा मेंते या जुका एनेते मरंग अन्या बेड़ा तो बांधान बाई में दिनांग बन जगार के ना तो चिना बाई बन मनिया या ना तो इना दीदी ते कि ना दो रिंग की राखिन चाहिए जुका जगार जगार ते अन्या होते बाई आके नोड़ो ते ना जो निंतार अभी ना होते मिना निंतारियो ने मिना ने नेन मुली रे चीरा बिना होते द मिना ने राधिका दीदी होते रे दो 5% बाई होता ना अंडो गुराजी होते रे दो हापा बाई होता ना सुषमा दीदी होते रे दो इंता 5% के बाई होता ना रंबा दीदी होते रे 5% बाई होता ना पूरा हो जाए इसीलिए हाँ घोड़ा रे दो घोड़ा रे चिना बुझ के दारू भी बिड़िया दारू बिट के ते सना कोई तसर को बुचा से तसर लुगुन को बुआना बच्चे मोटे किए बच्चों के लिए ऐसे बच्चों चिना रिया की दूंबू इन बच्चों दूंबू रिया बूटे क्या इन जड़ उधर क्या लगे शक्ति दाका हुआ इन्हें तो क्या रहा ये सब का Obtaining approval from the Gram Sabha is the 10th and last step of the integrated natural resource management planning process. After the activity plans of all the hamlets in a village have been finalized, the respective hamlet representatives share these hamlet plans at the Gram Sabha meeting. The members discuss the plan, provide necessary clarifications, and help sort out disagreements. The hamlet representatives are asked to make the necessary changes in the plan on the basis of the given inputs. To recap the 10 steps of the participatory planning process: village selection, concept seeding, program execution committee formation, formation of hamlet level association, resource mapping, ownership mapping, problem identification, option generation, activity plan and proposed land use map, approval from the Gram Sabha.